सॉलिड्स। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का पार्ट 2। लास्ट वीडियो हमारी थोड़ी सी छोटी बन गई, लेकिन इस बार इतनी छोटी वीडियो नहीं बनाएंगे और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बिल्कुल खत्म कर देंगे। यानी आज के बाद आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वो है एनआइसोट्रॉपी। भाई एनआइसोट्रॉपी हम लोग कहते हैं कि एक साइड में दूसरा मैनर शो करे, दूसरी साइड में दूसरा मैनर शो करे। सर क्या मतलब ये कि आपको आगे से तो कुछ और दिखाए मगर पीठ पीछे कुछ और ही हो। सर अभी तक बात समझ में नहीं आई। मैं कहूंगा एटम्स को एक हॉरिजॉन्टल रो में अरेंज किया जाता है और एक वर्टिकल रो में। दो रोज होती हैं, एक रो होती है, एक कॉलम हो जाता है आपके पास। तो रोज के अंदर वो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, कॉलम के अंदर अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, भले वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो। तमाम की तमाम चीजें एक डायरेक्शन में अलग तो दूसरी डायरेक्शन में अलग ही होती हैं। इसी को ही हम लोग कहते हैं एनआइसोट्रॉपी। सर समझ में नहीं आई, एक एग्जांपल तो बताएं। तो एग्जांपल के अंदर हम लोग लेकर आए आपके लिए ग्रेफाइट। भाई ग्रेफाइट के अंदर देखो हॉरिजॉन्टली ग्रेफाइट वैसे है किसका, कार्बन का बना हुआ है। कंपाउंड किसका बना हुआ है या एलिमेंट्स किसके कंबाइन हुए हैं, कार्बन के कंबाइन हुए हैं। अब आप देखो कार्बन के अंदर हॉरिजॉन्टली अगर हम लोग चलेंगे एज दिस मैनर तो हम लोगों के एटम्स के अंदर इंटर बॉन्डिंग हुई है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके करंट जनरेट करा सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्टिकली देखो तो बीच में अच्छा खासा गैप आ रहा है और उस गैप को हम लोग कवर नहीं कर सकते और उस गैप की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम, वर्टिकली इट इज मिनिमल और जीरो। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। व्हाट इज दिस एनआइसोट्रॉपी। नेक्स्ट एनआइसोट्रॉपी का भाई सिमेट्री। भाई सिमेट्री क्या चीज है, सिमेट्री ये कहती है कि अगर आप एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को लोगे और उसको 360 डिग्री रोटेट करोगे, कैसे, ऐसे। जब आप एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को 360 डिग्री रोटेट करोगे तो आपके पास वही शेप दोबारा आ जाएगी। आप उसे 360 डिग्री रोटेट करो, आपके पास वैसा ही एज आ जाएगा, वैसा ही एंगल आ जाएगा, वैसा ही फेस आ जाएगा। फेस से रोटेट की थी, फेस आएगा 360 के बाद। एज से रोटेट किया था, एज आएगा। एंगल से रोटेट किया था, एंगल आएगा वापस आपके पास। तो 360 डिग्री अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को रोटेट करते हो तो आपके पास सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटो कॉपी शेप आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपके पास कहता है आइसोमॉर्फिज्म। भाई आइसोमॉर्फिज्म क्या है। आइसोमॉर्फिज्म हम लोग कहते हैं दो कंपाउंड्स हैं और उन दोनों कंपाउंड्स के अंदर जो रेशियो ऑफ एटम्स हैं या एलिमेंट्स है वो सेम है और उनकी शेप भी सेम है। आइसो मीन सेम, मॉर्फिज्म मींस शेप या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सेम शेप इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। आप लोग देख सकते हो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, दोनों के अंदर सोडियम भी एक, पोटेशियम भी एक, नाइट्रोजन भी एक, नाइट्रोजन भी एक, ऑक्सीजन भी 3, ऑक्सीजन भी 3। तो भाई रेशियो क्या बनी, 1:1:3। शेप क्या बनी, रोम्बोहेड्रल। सर शेप तो देखा है, ऊपर देखो भाई रोम्बोहेड्रल के ऊपर ये डायमंड टाइप शेप बनी है, ये रोम्बोहेड्रल शेप कहलाती है। भाई नेक्स्ट सोडियम NaF MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड 1:1 की शेप के अंदर क्यूबिक शेप आपको देखते हो। भाई क्यूबिक क्या है, ये जो पर्पल या ब्लू कलर जो मर्जी आप इस कलर को कहो, क्यूब शेप कहलाता है। सर क्या और भी है, यस और भी है। जिंक और कैडमियम 1:1 के अंदर लेकिन हेक्सागोनल शेप बनाते हैं। सर क्या ये चीजें याद रखनी है, हाँ याद कर लो तो ज्यादा बेहतर है। नहीं याद करनी तो इंपॉर्टेंट है कि एक दफा पढ़ लो ताकि वहां पर अंदाजा हो जाए कि कैसे बनते हैं। भाई 1:1 के अंदर एक हेक्सागोनल है किसकी, जिंक और कैडमियम की। भाई 1:1 के अंदर एक क्यूबिक है किसकी, NaF और MgO की। सर क्या और भी है, वैसे तो पूरी वीडियो भर गई है लेकिन क्या और भी है, यस और भी है। सर K2NO3 K2CrO3 रेशियो क्या बन रही है, 2:1:3, ऐसे ही है। ओके गुड। इसकी शेप क्या बन रही है, ऑर्थोरोम्बिक। सर ऑर्थोरोम्बिक जो आपने बनाया है वो तो क्यूबिक से बड़ा मिलता जुलता लग रहा है। नहीं, क्यूबिक के अंदर तीनों साइड्स इक्वल है। जो उसकी लेंथ है, जो उसकी विड्थ है और जो उसकी हाइट है, तीनों की तीनों चीजें बराबर है। किस तरह से होता है भाई, ये आपके पास हो गई लेंथ, ये आपके पास हो गई विड्थ और ये आपके पास हो गई हाइट। तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें सेम है किसके अंदर, क्यूब के अंदर। लेकिन ऑर्थोरोम्बिक के अंदर तीनों की तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है Ag सिल्वर और कॉपर Cu। तो 1:1 के अंदर ये भी क्यूबिक शेप आपको शो करते हैं। सो दिस इज व्हाट आइसोमॉर्फिज्म इज। आइसोमॉर्फिज्म क्या थी, आपके पास दो कंपाउंड्स और सेम रेशियो ऑफ एटम्स होने की वजह से आपके पास सेम शेप्स यानी मॉर्फिज्म
शो कर रहे थे। सो दिस इज व्हाट आइसोमॉर्फिज्म इज। नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फिज्म। भाई पॉलीमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म का भाई, लेकिन पॉली मींस मैनी, तो एक ही कंपाउंड होगा मगर उसकी शेप्स मल्टीपल होंगी। पहले दो कंपाउंड से शेप सेम थी, अब एक कंपाउंड है शेप डिफरेंट है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, भाई AgNO3 1:1:3 तो है, मगर इसकी शेप ऑर्थोरोम्बिक भी है, इसकी शेप रोम्बोहेड्रल भी है। ऑर्थोरोम्बिक हो या रोम्बोहेड्रल, दोनों शेप में आपको पहले ही दिखा चुका हूं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट 1:1:3 है ये भी, लेकिन ऑर्थोरोम्बिक और ट्राइगोनल तीनों शेप शो करता है। ट्राइगोनल आपको नहीं दिखाएगी, चलो ये पायरामिड की तरह होती है और ट्राइंगल की तरह, दिस इज द शेप ऑफ ट्राइगोनल। एलोट्रोपी, एलोट्रोपी इज येट अनदर थिंग। एलोट्रोपी क्या है? एक एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स का एग्जिस्ट करना। मैं आपसे कहता हूं कार्बन एक एलिमेंट है, क्या आप मानोगे? यस आप मानोगे। मैं आपसे कहता हूं सिल्वर एक एलिमेंट है, आप मानोगे? यस आप मानोगे। मैं आपसे कहता हूं कि कार्बन ग्रेफाइट भी है, कार्बन डायमंड भी है, कार्बन बक्की बॉल भी है, तो आप मानोगे? यस आप मानोगे। मैं कहूंगा टिन, एसएन टिन, व्हाइट टिन भी होता है, ग्रे टिन भी होता है, क्या आप मानोगे? यस आपको मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही टिन है, राइट। तो भाई आपका सबसे पहले आता है सल्फर। सल्फर रोम्बिक फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, यानी रोम्बिक शेप के अंदर भी, और मोनोक्लिनिक शेप के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। देन टिन, ग्रे टिन और व्हाइट टिन दोनों का मैंने बता दिया। ग्रे टिन किस फॉर्म में है? क्यूबिक फॉर्म में है। व्हाइट टिन टेट्रागोनल शेप के अंदर है। टेट्रागोनल हम लोग पीछे देख कर आए थे। कार्बन अगेन डायमंड होगा तो क्यूबिक शेप के अंदर होगा। ग्रेफाइट होगा तो हम लोगों ने देख कर आए थे, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर स्ट्रक्चर हेक्सागोनल टाइप था। और बक्की बॉल, बक्की बॉल ये जो उसके अंदर हेक्सागोन्स भी होते हैं और पेंटागोन्स भी होते हैं, दोनों का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन टेम्परेचर। भाई ट्रांजिशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर एक एलोट्रोपी दूसरे एलोट्रोप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कार्बन ग्रेफाइट भी है, कार्बन बक्की बॉल भी है, कार्बन वो भी है, डायमंड भी है। तो डायमंड को ग्रेफाइट के अंदर कन्वर्ट करने की कौन सा टेम्परेचर चाहिए होगा? वो टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। और अक्सर होगा ये ट्रांजिशन टेम्परेचर आपके मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। याद रखिएगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर इज मोस्ट ऑफ द केसेस मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। जैसे ग्रे टिन को अगर आपने व्हाइट टिन के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी ग्रे टिन जो कि क्यूबिक फॉर्म में, उसको आपने टेट्रागोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको कितना टेम्परेचर चाहिए? 13.2 डिग्री सेल्सियस, ओनली एंड ओनली 13.2 डिग्री सेल्सियस। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तमाम प्रॉपर्टीज को बड़ी डिटेल से एंड कर दिया है। छोटे छोटे दो लेक्चर्स बनाए, क्योंकि एक ही लेक्चर बड़ा वाला बना था तो शायद आप लोग बोर हो जाते। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज है, रट्टे वाली सारी चीजें हैं। तो अगर तो आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले लेक्चर जो कि सॉलिड से ही रिलेटेड होगा, तब के लिए अल्लाह हाफिज।